प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 15, जिसमें बच्चों आज अपन लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बफर सॉल्यूशन, है ना। इसमें बच्चों आज अपन लोग क्या पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन में? सबसे फर्स्ट बफर सॉल्यूशन होता क्या है, फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, है ना बच्चों। बफर सॉल्यूशन के टाइप्स में भी दो टाइप होता है, एक सिंपल बफर सॉल्यूशन और एक मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। तो अपन लोग बच्चों सिंपल बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे, हाँ। और इसके बाद बच्चों मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन भी दो टाइप का होता है, एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन और एक बेसिक बफर सॉल्यूशन। उसमें बच्चों सिर्फ आज पढ़ेंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन। मतलब कितना टोटल हो गया? एक सिंपल बफर सॉल्यूशन और एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन, इतना पढ़ेंगे, है ना। इसमें बच्चों और नीट और जेईई के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी इसी वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। और हाँ बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, बफर सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आप लोग चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाइए, चाहे बेस मिलाइए, चाहे आप उसको डाइल्यूट करिए, लेकिन उसके पीएच में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा, जरा सा भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। जैसे चेंजिंग होने जा रहा था वो तुरंत उसका विरोध कर दिया। मतलब पीएच में चेंजिंग का विरोध करता सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। आप कुछ भी मिला दीजिए, चाहे एसिड मिलाए, चाहे बेस मिलाए, चाहे डाइल्यूट करिए, लेकिन वो अपने पीएच में चेंजिंग नहीं होने देता है। उस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं बच्चों क्या? बफर सॉल्यूशन। क्या आपको पता चल गया? सर मतलब अगर आपको मैं बफर सॉल्यूशन बोलूं तो सर आपके अंदर एसिड मिला है, बेस मिला है या डाइल्यूट करे, सर आप पीएच में चेंजिंग नहीं होने देंगे क्या सर? हाँ। तो बच्चों ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप लोग एसिड मिलाइए, बेस मिलाइए, कुछ भी मिलाइए, लेकिन वो अपने पीएच को चेंज नहीं करने देगा, उसी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो बोलो। बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। दो टाइप का होता बच्चों। सबसे फर्स्ट सिंपल बफर सॉल्यूशन, सेकेंड मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। सिंपल बफर सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। मतलब आपको पता है बच्चों सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बताया गया था, हाँ। उसमें आप लोग को बताया था गया था बच्चों एक टाइप वीक एसिड और वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट, है ना। तो बच्चों वीक एसिड और वीक बेस टाइप का सॉल्ट लीजिए, हाँ, उसको पानी में मिलाइए, हाँ, तो जो सॉल्यूशन बनेगा ना बच्चों वो बनेगा सिंपल बफर सॉल्यूशन। मतलब पीएच चेंजिंग नहीं होगा, कुछ भी मिलाइए, ठीक है बच्चों। तो सिंपल बफर सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट इज नोन एज सिंपल बफर सॉल्यूशन। लाइक CH3CONH4, लाइक AgCN, लाइक NH4 का होल ट्वाइस CO3, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ये जितने भी एग्जांपल है सब के सब वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट है। और अगर इनको पानी में मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो सब के सब क्या तैयार करेंगे? सिंपल बफर सॉल्यूशन तैयार करेंगे, ठीक है बच्चों। इनका जो पीएच निकालते हैं बहुत सिंपल तरीके से, वहां पे हम लोग पढ़ ही चुके हैं पीएच निकालने का फॉर्मूला। पीएच इक्वल टू 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीकेबी। पीके और के, पीकेबी कैसे आता बच्चों? के का माइनस लॉग लेंगे तो पीके आएगा और केबी का माइनस लॉग लेंगे तो पीकेबी आएगा। क्या सही है? यस सर। तो बच्चों 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीकेबी, पीएच सिंपल बफर का ऐसे ही निकालते हैं। मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन, है ना। तो चलिए इसी को पढ़ने जा रहे हैं अब। इसमें सबसे फर्स्ट आज के वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों एसिडिक बफर सॉल्यूशन। इस पे बच्चों हेंडरसन इक्वेशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालते हैं, है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, पहचानना सीखेंगे कौन सा एसिडिक बफर सॉल्यूशन की व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा, और इस पे क्वेश्चंस। तो चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ओके, बेसिक बफर सॉल्यूशन इसके बाद वाली वीडियो में, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन, है ना। एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता बच्चों? आप लोग क्या करिए, वीक एसिड लीजिए, हाँ। इसके बाद बच्चों उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एक सॉल्ट तैयार करिए, हाँ। फिर इसके बाद सॉल्ट को उस एसिड के अंदर मिक्स कर दीजिए। मतलब क्या होगा बच्चों? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है बच्चों। मतलब एक वीक एसिड लेना है, हाँ, और एक सॉल्ट को मिलाना है उस वीक एसिड के अंदर, ठीक है बच्चों। लेकिन वो जो सॉल्ट होना चाहिए उस सॉल्ट के अंदर जो बेस होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए
और जो एसिड होना चाहिए वो वीक होना चाहिए, उसी का वो जो वीक एसिड का ही एनायन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए aqueous solution of weak acid and its salt with strong base is known as acidic buffer solution। ये बच्चों आप लोग बोल सकते हैं वीक एसिड लीजिए, हाँ, और उसका कंजुगेट बेस लीजिए, हाँ, कंजुगेट बेस समझते हैं ना, एसिड से एक H+ आयन को निकाल देने के बाद जो पार्ट बचता है उसे कंजुगेट बेस बोलते हैं, है ना बच्चों। तो वीक एसिड और कंजुगेट बेस दोनों को मिलाकर के सोल्यूशन तैयार करिए, तब भी वो बच्चों बफर सोल्यूशन होगा और वो एसिडिक बफर सोल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए अब आपको इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने दिए गए हैं, इसमें आपको पहचानना है कौन सा एसिडिक बफर सोल्यूशन की तरीके से काम करेगा और कौन सा इसमें एसिडिक बफर सोल्यूशन नहीं होगा। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है H2S एंड HS-, H2S वीक एसिड और इसका कंजुगेट बेस। सर ये एसिडिक बफर सोल्यूशन है सर, हाँ, तो चलिए देखिएगा बच्चों, HS- एंड S-2, क्या HS- H2S से ही आया है? हाँ, क्या H2S से जब एक H+ निकालेंगे तो HS- बनेगा? हाँ, है ना बच्चों, और 2 H+ निकालेंगे तो S-2 बनेगा। हाँ, इन दोनों में एक एसिड है और एक बेस है। क्यों? क्योंकि जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होता है वो एसिड होता है, जिसके पास कम होता है वो बेस होता है। तो ये एसिड है, ये बेस है ना? हाँ, ये एसिड है और इसका एक कंजुगेट बेस है। हाँ ठीक है सर, बताइए बच्चों क्या एक वीक एसिड है? हाँ, और उसका कंजुगेट बेस है? हाँ, क्या बफर सोल्यूशन होगा क्या? हाँ सर। उसी तरीके से बच्चों कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है और इसका एक कंजुगेट बेस है, तो ये इनका सोल्यूशन तैयार करेंगे तो ये एसिडिक बफर सोल्यूशन की तरीके से काम करेगा। फिर बच्चों बाई कार्बोनेट आयन एंड कार्बोनेट आयन, क्या इसी से ही तो आया है? हाँ बच्चों, H2CO3 से एक H+ आयन निकालेंगे तो HCO3- आयन बनेगा और 2 H+ आयन निकाल देंगे तो CO3- आयन 2 बनेगा। हाँ सर, अब ये बताइए बच्चों, क्या ये इन दोनों में बात किया जाए, क्या इसके पास एक हाइड्रोजन ज्यादा है? हाँ, इसके पास तो है ही नहीं, इसके पास एक हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये एसिड होगा, ये बेस होगा। लेकिन ये दोनों किसके घर से आए हैं? वीक के घर से आए हैं, है ना बच्चों। तो ये वीक एसिड हुआ और ये उसका कंजुगेट बेस हुआ, तो ये भी एसिडिक बफर सोल्यूशन की तरीके से बिहेव करेगा। हाँ सर। अगला बच्चों HCl4 एंड KCl4। KCl4 तो सॉल्ट है, लेकिन HCl4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए? नो सर, सर ये बफर सोल्यूशन नहीं होगा सर। अगला है HCl एंड Cl- आयन। बच्चों HCl कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, जबकि एसिडिक बफर सोल्यूशन में कैसा होना चाहिए? एसिड वीक होना चाहिए। क्या ये एसिडिक बफर सोल्यूशन होगा बच्चों? नो सर। अगला बच्चों एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। एसिटिक एसिड वीक एसिड, हाँ बताइए बच्चों, ये जो सॉल्ट है, हाँ सॉल्ट के अंदर एनायन एसिटिक एसिड से आया है, वीक एसिड प्लस NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना सॉल्ट, हाँ, और वीक एसिड दोनों का मिक्सचर कैसा होगा? एसिडिक बफर सोल्यूशन होगा। H2S एंड NaHS। H2S क्या है बच्चों? वीक एसिड है। हाँ सर। HS- ये देखिएगा सॉल्ट है, हाँ, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस और H2S वीक एसिड। तो बच्चों देखिएगा वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट, दोनों का सोल्यूशन तैयार करेंगे, एसिडिक बफर सोल्यूशन होगा। हाँ सर। अगला बच्चों NaHS एंड Na2S। अगर इसको डिसोसिएट कराएंगे तो किस तरीके से डिसोसिएट होगा? Na प्लस HS-, 2Na प्लस S-2, HS- और S-2 देखिएगा यहां पे हो चुका बच्चों। क्या ये भी बफर सोल्यूशन की तरीके से काम करेगा? हाँ सर। H2PO4 एंड HPO4-2। H2PO4 एंड HPO4-2। उससे पहले ये भी दे दे रहा हूं बच्चों, H3PO4 एंड H2PO4-। ठीक है, अब बताइए क्या ये वीक एसिड है? हाँ सर। क्या इसमें एक हाइड्रोजन निकालेंगे, क्या ये कंजुगेट बेस बना है? हाँ सर। क्या ये भी एसिडिक बफर सोल्यूशन है? हाँ सर। तो बताइए बच्चों H2PO4- कहां से आया होगा? क्या इस H3PO4 से जब एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो H2PO4- आएगा और इसमें से एक हाइड्रोजन और निकालेंगे तो HPO4-2 आएगा। तो ये इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, ये एसिड है, वीक एसिड है, और ये उसका कंजुगेट बेस बन जाएगा। तो ये भी क्या होगा बच्चों? एसिडिक बफर सोल्यूशन की तरीके से बिहेव करेगा। हाँ सर। CO2 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। CO2 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या CO2 कैसा बच्चों? पानी में मिलाइएगा
H2CO3 वीक एसिड बनाएगा। और बताइए बच्चों NaSCO3 NaOH प्लस H2CO3, बताइए बताइए बच्चों जल्दी बताइए। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, H2CO3 बच्चों वीक एसिड का बना सॉल्ट है। और CO2 कैसा होता है बच्चों? वीक एसिड होता है, एसिडिक नेचर होता है। हाँ, तो ये भी क्या होगा बच्चों? बफर सोल्यूशन की तरीके से बिहेव करेगा। सर सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट भी बफर सोल्यूशन होते हैं क्या? डिसोसिएट करा दीजिए। कैसे डिसोसिएट होगा? HCO3 माइनस एंड CO3 माइनस 2, HCO3 माइनस एंड CO3 माइनस 2 क्या होते हैं बच्चों? बफर सोल्यूशन होते हैं। तो ये भी तो बफर सोल्यूशन होगा। यस सर। क्या बच्चों आप लोग को समझ में आ गया? क्या आप लोग पहचान सकते हैं कौन सा बफर सोल्यूशन की तरीके से बिहेव करेगा, कौन सा नहीं करेगा? यस सर, हम बता सकते हैं सर, पक्का सर बता सकते हैं। क्या आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई? यस सर। क्या आप लोग तनाव में तो नहीं आए हैं ना? नो सर। लेकिन बच्चों अगर आप लोग तनाव में आ चुके हैं तो मैं आपको कुछ ट्रैंकुलाइजर के नाम बता दे रहा हूं, आप उससे अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। सर ये ट्रैंकुलाइजर क्या होते हैं? बच्चों ऐसी दवा होते हैं जो तनाव को दूर करते हैं। सर हमको बताइए सर, हमारे अंदर बहुत तनाव है। बच्चों ट्रैंकुलाइजर कौन होते हैं? इप्रोनाइजिड ले लीजिए या फिनाल्जिड ले लीजिए या मेप्रोमेट लीजिए या क्लोरोडाइजॉक्साइड ले लीजिए या इक्वेनिल ले लीजिए। बच्चों आप लोग याद कैसे करेंगे? समी, मोहम्मद समी, क्लोरोडाइजॉक्साइड, मेप्रोमेट एंड इक्वेनिल और इप्रोनाइजिड एंड फिनाल्जिड इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में है बच्चों। इप्रोनाइजिड एंड फिनाल्जिड, क्लोरोडाइजॉक्साइड, मेप्रोमेट, इक्वेनिल, ये कितने इतनी दवा क्या होते हैं बच्चों? ट्रैंकुलाइजर होते हैं। ट्रैंकुलाइजर जो तनाव को दूर करते हैं। क्या सही है? ठीक है, तो आप लोग अपने तनाव को भी दूर कर सकते हैं इन दवाओं को खा के। चलिए बच्चों अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पीएच ऑफ एसिडिक बफर सोल्यूशन। एसिडिक बफर सोल्यूशन का पीएच निकालने चलने बच्चों, ठीक है? पीएच ऑफ एसिडिक बफर सोल्यूशन है ना बच्चों? आपको पता है कि एसिडिक बफर सोल्यूशन क्या होता है? वीक एसिड के अंदर सॉल्ट मिला। ये कौन सा सॉल्ट? वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट। देखिएगा बच्चों मैंने एक वीक एसिड लिया, एसिटिक एसिड CH3COOH। क्या ये वीक एसिड है? हाँ। क्या ये डिसोसिएट होगा बच्चों कुछ इस तरीके से? CH3COO माइनस प्लस H प्लस। यस सर, है ना बच्चों? हाँ। अब देखिएगा क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा? हाँ सर। क्यों? क्योंकि बच्चों ये वीक है। T=0 पर इसकी कंसंट्रेशन C लिया, यहां 0 लिया, यहां 0 लिया। हाँ। टाइम T पर बताइए, टाइम T पर क्या C में से डिसोसिएट होगा C अल्फा? हाँ। यहां पे कितना बनेगा? C अल्फा। यहां कितना बनेगा? C अल्फा। ठीक बच्चों? हाँ। अब इसके अंदर मिलाया गया है क्या? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट, मतलब CH3COO Na। क्या ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? हाँ, क्योंकि ये सॉल्ट है। हाँ। क्या ये डिसोसिएट होगा कुछ इस तरीके से? CH3CO माइनस प्लस Na प्लस। हाँ बच्चों ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा। हाँ। टाइम = 0 पे इसकी कंसंट्रेशन C, ये 0 ये 0। हाँ। टाइम T पर बच्चों, टाइम T पर ये 0 हो जाएगा, यहां कंसंट्रेशन C, यहां C। अब बताइए बच्चों जब इस एसिटिक एसिड के अंदर इस सॉल्ट को मिलाया जाएगा, हाँ, तो क्या ये पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा? हाँ। क्या अचानक से सॉल्यूशन के अंदर एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा? हाँ। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाता बच्चों, रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो क्या रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है? हाँ बच्चों, जिसकी वजह से अगर रिएक्शन आगे जाता तो डिसोसिएशन बढ़ता, लेकिन रिएक्शन पीछे आने लगेगा तो क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो एसिटिक एसिड का चल रहा था वो कम होने लगेगा? हाँ सर। बताइए H प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगी? हाँ सर। और H प्लस का उल्टा पीएच होता है तो क्या पीएच बढ़ने लगेगा? हाँ सर। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिएगा, तो अपन लोग बोल सकते हैं यहां पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? कॉमन आयन इफेक्ट। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट क्या हो रहा बच्चों? एसीटेट की कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। हाँ, जिसकी वजह से रिएक्शन शिफ्ट हो रहा बच्चों, रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यस सर, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जा रहा है। हाँ सर। अब देखिएगा बच्चों रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बोल सकते हैं? अल्फा किसका? वीक एसिड का क्या हो रहेगा बच्चों? क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे अल्फा? बाद में कैसे निकालेंगे अल्फा? तो डायरेक्ट फॉर्मूला बोल दे रहा हूं बच्चों, वीक एसिड का अल्फा, अल्फा डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब बाद में अल्फा कितना आएगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड का अपॉन C
कंसंट्रेशन किसका, सॉल्ट का। तो इसी तरीके से बच्चों आप लोग बाद में अल्फा कितना हो जाएगा वीक एसिड का, ऐसे ही निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला कैसे आया कोई मतलब नहीं, बस आप लोग इस फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिलाएंगे तो बाद में उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का कम हो जाएगा। हाँ, और कितना हो जाएगा, अल्फा डैश इक्वल टू वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है और जो सॉल्ट मिलाएगा उसकी कंसंट्रेशन कितना है, दोनों का रेशियो लेंगे तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाद में पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों। हाँ, अब हम लोग पीएच निकालने चल रहे हैं बच्चों। आपको पता है बच्चों कि रिएक्शन शिफ्ट होने की वजह से अल्फा डिक्रीज हो गया। हाँ, क्या जब रिएक्शन पीछे जाने लगेगा तो क्या H प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, तो H प्लस की कंसंट्रेशन भी बच्चों क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से पीएच क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। पीएच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब सोल्यूशन बेसिक की तरफ जाएगा। अगर पीएच कम होता तो एसिडिक नेचर ज्यादा होता, लेकिन अब पीएच बढ़ रहा है, इसका मतलब सोल्यूशन के अंदर बेसिक नेचर आ रहा है। ठीक है बच्चों। हाँ सर, देखिएगा बच्चों, आपको पता है कि एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, K इक्वल टू, K से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, कैसे लिखेंगे, CH3COO माइनस की कंसंट्रेशन इंटू H प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन। क्या सही है। हाँ सर, क्या मैं यहां से बच्चों H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल लूं, निकाल लीजिए। तो H प्लस की कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, K इंटू एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन अपॉन CH3COO माइनस की कंसंट्रेशन। यस सर, क्या बच्चों आपको H प्लस की कंसंट्रेशन पता चल गया तो क्या H प्लस का माइनस लॉग लेंगे पीएच हो जाएगा। यस सर, क्योंकि आपको पता है बच्चों पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन। यस सर, माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन है कितना बच्चों, K इंटू एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन अपॉन एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन। क्या सही है। हाँ, बताइए बच्चों, माइनस बाहर रहने दीजिए, लॉग m इंटू एन क्या हो जाएगा, लॉग k प्लस लॉग एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन, और अपॉन में है तो वो माइनस हो जाएगा, है ना बच्चों। हाँ ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं पीएच इक्वल टू माइनस लॉग के, सॉरी माइनस बाहर रहने दीजिए, लॉग के प्लस इसको देखिएगा बच्चों, लॉग CH3COH की कंसंट्रेशन अपॉन CH3COO माइनस की कंसंट्रेशन। क्या सही है। हाँ, अब माइनस को आप लोग अंदर कर दीजिए बच्चों, माइनस लॉग के क्या हो जाएगा, पी के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी के। तो पीएच इक्वल टू पी के। हाँ, फिर यहां पे भी आएगा माइनस लॉग इसकी कंसंट्रेशन अपॉन इसकी कंसंट्रेशन। हाँ, क्या बच्चों मैं अगर इस यूनिट को ऊपर ले आऊं, इस यूनिट के नीचे लाऊं, क्या जो साइन माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। हाँ, प्लस CH3COO माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन CH3COOH की कंसंट्रेशन। तो ये पीएच का फॉर्मूला पता चल गया बच्चों। इसको अपन लोग बोल सकते हैं, क्या ये पार्ट CH3COO माइनस कहां से आएगा, ज्यादा एसिड से बहुत कम रहेगा यार, सॉल्ट से आएगा, सॉल्ट से। तो आप लोग बोल सकते हैं पीएच का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, पीएच इक्वल टू पी के प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन, है ना बच्चों, या पी के प्लस लॉग नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम किसका बच्चों, सॉल्ट का, अपॉन नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम किसका बच्चों, एसिड का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूले का नाम है बच्चों हेंडरसन इक्वेशन। क्या नाम है, हेंडरसन इक्वेशन नाम है। ठीक है बच्चों, तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड अपन लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, चलिए अपन लोग थोड़ा सा और भी बात इसमें है जान लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग देखने जा रहे हैं पीएच रेंज ऑफ एसिडिक बफर। एसिडिक बफर का पीएच रेंज मतलब उसका पीएच वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है या मिनिमम कितना हो सकता है, ये सब सारी चीजें देखने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा बच्चों कि कोई भी सॉल्यूशन बफर के तरीके से तभी बिहेव करेगा जब वहां पे कंसंट्रेशन और एसिड का रेशियो 0.1 से 10 के बीच में हो। ठीक है, मतलब सर एसिड, हाँ, और जो सॉल्ट का रेशियो हो सर
क्या 1:10 या 10:1 होना चाहिए क्या सर? हाँ बच्चों, सॉल्ट CH3COO, ठीक बच्चों। आपको हेंडरसन इक्वेशन पता ही है, हाँ क्या होता बच्चों? pH = pKa प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन, सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। हाँ सर, हमको याद हो गया सर। देखिएगा बच्चों, अगर पहला केस फर्स्ट इफ अगर इसका रेशियो बच्चों कितना कर दिया जाए, यहां कितना कर दिया जाए 1, और इसका रेशियो कर दिया जाए बच्चों 10, इसका रेशियो 1, इसका रेशियो 10 है ना। तो सॉल्ट का कितना है कंसंट्रेशन 10, इसका कंसंट्रेशन कितना है 1, 10 अपॉन 1, तो लॉग कितना हो जाएगा 10, लॉग 10 का वैल्यू 1। तो पीएच क्या बनेगा बच्चों? पीएच = बनेगा pK + 1 बनेगा। हाँ, सेकेंड केस बच्चों, सेकेंड केस अगर रेशियो कितना कर दिया जाए बच्चों 10:1, मतलब एसिड का कंसंट्रेशन कर दिया जाए बच्चों 10 और सॉल्ट की कंसंट्रेशन कर दिया जाए 1, तो 1/10, हाँ 10 को ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -1 हो जाएगा। हाँ, क्या -1 आगे आ जाएगा? हाँ, क्या log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा? हाँ, तो क्या बनेगा pH = बच्चों pH = pK -1। यस सर, ठीक बच्चों। हाँ सर, हम लोग को pH रेंज पता चल गया सर, क्या होगा सर? pH रेंज बताएं क्या होगा? हाँ बताओ सर, pH रेंज में होगा pH = pK ±1, यही होगा ना सर? हाँ बच्चों, सही आप लोग बता ले गए। pH = pK ±1, या तो +1 होगा या तो -1 होगा, है ना? हाँ सर, एक पॉइंट और देख लीजिएगा बच्चों, मैक्सिमम बफर एक्शन, है ना। क्या होता है मैक्सिमम बफर एक्शन बच्चों? जब एसिड और सॉल्ट दोनों की कंसंट्रेशन का रेशियो 1:1 हो, ठीक है, तो बच्चों वहां पे जो भी pH और pK में रिलेशन आता है उसे बोलते हैं क्या? एसिडिक बफर के लिए मैक्सिमम बफर एक्शन। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अब? मैक्सिमम बफर एक्शन, मैक्सिमम बफर एक्शन। मैक्सिमम बफर एक्शन कब होता बच्चों? जब एसिड और सॉल्ट दोनों के कंसंट्रेशन का रेशियो कितना? 1:1, है ना बच्चों? तो ये भी 1, ये भी 1, हाँ log 1/1, log 1 का वैल्यू 0, तो pH = क्या होगा? pH = कितना आएगा बच्चों? pK। ये बच्चों मैक्सिमम बफर एक्शन होता है। कभी किसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए मैक्सिमम बफर एक्शन बताइए, तो बस जो pK वैल्यू आएगा वही pH आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और बात करते हैं बच्चों, एक होता है हिडन बफर। क्या? हिडन बफर। लगेगा ये बफर नहीं है, लेकिन वो बच्चों बफर रहेगा। हिडन बफर, हिडन बफर देखिएगा, जैसे बच्चों मैंने एसिटिक एसिड लिया, हाँ उसके अंदर मैंने मिलाया NaOH, ठीक बच्चों। हाँ, यहां पे लिया इसका कंसंट्रेशन 10⁻1 मोलरिटी और 100 ml, और यहां पे कंसंट्रेशन लिया 10⁻1 मोलरिटी, 10 ml, ठीक बच्चों। तो एसिटिक एसिड और NaOH को मिलाने पे कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों का दिया, हाँ, और पूछ लेगा pH क्या होगा। तो ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर नहीं बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? कहेंगे ये तो एसिड के अंदर बेस मिलाया गया है, हाँ, और ये N1V1 - N2V2/V1 + V2 करके pH आसानी से निकल जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता, पहले चेक कर लें एसिड और बेस को मिलाने पर क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का भी हो सकता है, बफर का भी क्वेश्चन हो सकता है, किसी का क्वेश्चन बन सकता है वो। तो चलिए पहले चेक करते हैं किसका क्वेश्चन है। जो दिखता है वो होता नहीं है, चेक कर लेते बच्चों। एसिटिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ करवाया जा रहा बच्चों? NaOH के साथ। तो क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट CH3COO Na + H2O, क्या सही है? हाँ, बताइएगा बच्चों कितना कंसंट्रेशन है 10⁻1 मोलरिटी। वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करिए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? T = 0 पे यहां आएगा बच्चों 10, यहां कितना आएगा? 10⁻1 × 10 कितना आएगा? 1, यहां 0, यहां 0। टाइम T पर बच्चों, टाइम T पर इसका 10 में से एक इसके एक से रिएक्शन करेगा और यहां कितना बनाएगा? 1। तो यहां कितना बचा बच्चों? 9, यहां 0, यहां 1, यहां 1, ठीक। सोल्यूशन में बचा क्या है बच्चों? सोल्यूशन में सोडियम एसीटेट
और एसिटिक एसिड बचा हुआ, मतलब सॉल्ट और एसिड बचा हुआ है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन कैसा है बच्चों? सॉल्ट और एसिड का सोल्यूशन है, मतलब बच्चों सोल्यूशन बफर है, और यहां पे पीएच बफर वाला फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा। कैसा बफर? एसिडिक बफर वाला। ठीक है बच्चों, तो इसे बोलते हैं हिडन बफर। अब इस पे बेस्ड हम लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में दिया बच्चों पीएच रेंज ऑफ एसिडिक बफर इज 4 to 6 and concentration of acid and salt is 10 की पावर -1, then calculate pH of solution। मतलब बच्चों इस बार pH रेंज दिया है और सॉल्ट और एसिड दोनों का कंसंट्रेशन 10 की पावर -1 दिया है। सबसे फर्स्ट एसिडिक बफर है बच्चों, फॉर्मूला लगाइए हेंडरसन इक्वेशन का, pH इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। यस सर, pK देखिएगा बच्चों, आपको पीएच रेंज पता है, पीएच इक्वल टू क्या होता है? पीके प्लस -1, है ना बच्चों। अगर देखिएगा, अगर आप लोग पीएच वैल्यू मिनिमम रखते हैं तो यहां माइनस लगाइएगा, मैक्सिमम लगते हैं तो प्लस लगाइएगा, है ना, जो भी वैल्यू आप रखना चाहते हैं। तो फिलहाल +1। अब बताइए, आपने प्लस लगाया है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू है। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू 4 to 6, मतलब 6 मैक्सिमम है, तो 6 इक्वल टू पीके प्लस 1 इधर जाएगा, पीके वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? पीके वैल्यू आ गया 5। कितना आ गया? 5। ठीक, अब आप लोग फॉर्मूले में रख दीजिए, पीएच इक्वल टू पीके वैल्यू है 5 प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन है 10 की पावर -1, एसिड का भी कंसंट्रेशन है 10 की पावर -1। बच्चों इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ये 1 हो जाएगा, log 1 का वैल्यू 0 है ना, तो पीएच इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 5। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस नीट में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन मिक्सिंग 0.3 मोलरिटी सोडियम एसिट्रेट विद 0.2 मोलरिटी एसिटिक एसिड। देखिएगा बच्चों, वीक एसिड के अंदर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट मिलाया गया है, तो इसका मतलब एसिडिक बफर का क्वेश्चन है। हाँ, और आपको बच्चों एसिटिक एसिड का के वैल्यू दिया है, पीएच निकालना है। फॉर्मूला क्या बनेगा? हेंडरसन इक्वेशन लगाइए, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन, जिसे अपन लोग क्या लिखते हैं बच्चों? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर अपॉन, ये किसका बच्चों? सॉल्ट का, अपॉन मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर किसका बच्चों? एसिड का। ठीक है, मैंने जस्ट अभी एक फॉर्मूला बताया था कि पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन, जिसे आप लोग नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम सॉल्ट का अपॉन नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम एसिड का लिखते थे, है ना बच्चों। तो अगर मोलरिटी दिया है तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर, क्योंकि नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, है ना। तो पीएच निकालना बच्चों, पीएच निकालना। पीके वैल्यू पता है? नहीं। क्या के दिया है? हाँ, के का माइनस लॉग लेते हैं, पीके आ जाएगा। हाँ, तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे किनारे पे लिख दे रहा हूँ, निकाल ले रहा हूँ। पीके इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग के का वैल्यू कितना? 1.8 इंटू 10 की पावर -5, है ना। लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। हाँ, पीके इक्वल टू माइनस बाहर आने दीजिए, लॉग 1.8 प्लस लॉग 10 की पावर -5, -5 आगे आ जाएगा। हाँ, लॉग 10 का वैल्यू 1, -5 में से लॉग 1.8 का वैल्यू, लॉग 1.8 का वैल्यू मान लीजिए बच्चों 0.26, तो आ जाएगा -5 में से 0.26 जाएगा तो आएगा -4.74, और माइनस माइनस प्लस तो कितना आएगा बच्चों? पीके वैल्यू 4.74। तो यहाँ पे रख दीजिए, पीके वैल्यू आया 4.74 प्लस लॉग मोलरिटी कितना दिया बच्चों? सॉल्ट का 0.3, हाँ, वॉल्यूम V मान लीजिए, और इसके अंदर वैलेंसी फैक्टर, सॉल्ट के अंदर कैटायन पे चार्ज या एनायन के ऊपर चार्ज देख लीजिए, जितना चार्ज वही वैलेंसी फैक्टर। सोडियम के ऊपर 1 चार्ज तो वैलेंसी फैक्टर 1 अपॉन मोलरिटी एसिड का कितना बच्चों दिया है? 0.2, वॉल्यूम V मान लीजिए, नहीं पता है, और वैलेंसी फैक्टर कितना दिया बच्चों? वैलेंसी फैक्टर एसिटिक एसिड के अंदर एक ही H+ निकल सकता, तो वैलेंसी फैक्टर 1। हाँ, V से V कैंसिल, हाँ, V से V कैंसिल, हाँ, 0.3, 0.2 डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 3/2, है ना बच्चों। इसको लिख सकते हैं log 3 माइनस log 2, क्या लिख सकते हैं? हाँ, तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 4.74 प्लस log 3 माइनस log 2।
सही है। हाँ, log 3 का वैल्यू होता 0.48, हाँ log 2 का वैल्यू होता 0.30। 0.48 में से 0.30 जाएगा बच्चों, आएगा 0.18। तो pH क्या हो जाएगा, pH इक्वल टू हो जाएगा 4.74 प्लस 0.18, 8 4 12 718 9 है ना बच्चों 4, तो 4.92 आ जाएगा pH वैल्यू। क्या सही है बात? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में बच्चों कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का पीएच निकालना है। यहाँ पे वीक एसिड, एसिटिक एसिड, इसका नॉर्मेलिटी दिया है, इसका वॉल्यूम दिया है। हाँ, फिर इसके बाद वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट, उसका नॉर्मेलिटी, उसका वॉल्यूम दिया है। मतलब बच्चों एसिड का कंसंट्रेशन दिया है और सॉल्ट का कंसंट्रेशन दिया है, इसका मतलब एसिडिक बफर का क्वेश्चन है। पीएच का फॉर्मूला लिखिए, हेंडरसन इक्वेशन। पीएच इक्वल टू क्या होगा बच्चों, पी के प्लस लॉग नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम किसका, सॉल्ट का, अपॉन नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम किसका बच्चों, एसिड का। क्या सही है? हाँ सर। अब क्या करेंगे बच्चों, पी के वैल्यू क्या अभी अभी जस्ट 1.8 इंटू 10⁻⁵ का माइनस लॉग लिए थे, कितना आया था बच्चों 4.74 पी के वैल्यू, तो डायरेक्ट रख दे रहा हूं पीएच इक्वल टू पी के, इसका माइनस लॉग लेंगे तो आएगा पी के वैल्यू आएगा 4.74 प्लस लॉग नॉर्मेलिटी कितना दिया है सॉल्ट का 1/10, वॉल्यूम कितना दिया बच्चों 600 ml है ना। अब चूंकि दोनों ml में है तो रेशियो में आप पता है कैंसिल हो जाएंगे ml से ml है ना, अपॉन एसिड का नॉर्मेलिटी कितना दिया 1/20 इंटू वॉल्यूम कितना दिया बच्चों 400 वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, देखिएगा क्या इसको, ये कितनी बार गया 60 बार, ये कितना बार गया 20 बार है ना बच्चों। क्या 23 जा 60, हाँ, तो पीएच इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 4.74 प्लस लॉग 60/20, 3 बार गया log 3 का वैल्यू होता 0.48, तो पीएच इक्वल टू आ गया बच्चों 4.74 प्लस 0.48, 8 4 12 है ना, 7 4 11 112 है ना, 5.22 आ जाएगा पीएच वैल्यू। ठीक बच्चों, बहुत टफ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला का यूज करने सिखा दे रहा हूं। यही फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चंस बच्चों नीट और जेई में अगर देता है तो गलत मत कर दीजिएगा, ठीक है। वहां पे बच्चे गलती इसलिए कर देते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, यह डर हो जाता पेपर में है ना बच्चों। यही क्वेश्चन अगर आपको नीट या जेई में अगर आ जाता है तो आप लोग इसी क्वेश्चन को गलत कर देंगे, फॉर्मूला ही नहीं याद में आता है। ठीक, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए और प्रैक्टिस भी करिए इस पर बेस्ड, ताकि अपने कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों कॉन्सेप्ट को ढंग से क्लियर करिए, चाहे कितना भी प्रैक्टिस करना पड़ जाए। केमिस्ट्री में तो आप कम क्वेश्चन को करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में बच्चों अगर आपको फिजिक्स अच्छा करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। कोई भी एक कॉन्सेप्ट उठाइए, उस पर जितना क्वेश्चन आप पाइए कर डालिए, आपका वो कॉन्सेप्ट जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ये याद रखिएगा, फिजिक्स का फंडा यही है, बायो का फंडा ये है, आप रट डालिए एनसीईआरटी, क्योंकि नीट में क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ रहा है। ठीक बच्चों, और मुझे लगता है इस बार का पेपर जो है बहुत ही इजी बनेगा। कट ऑफ बच्चों बहुत ज़्यादा जाने वाला इस बार, लगभग कट ऑफ जाएगा 610 से 615 के बीच में जाएगा, ये जान लीजिएगा। पेपर इतना इजी आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना इजी आएगा। पिछली बार से भी इजी इस बार क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे सिंपल क्वेश्चन गलत कर देते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, है ना बच्चों। तो प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करिए, जिससे अपने जल्दबाजी वो पेपर में गलत ना हो। ठीक है बच्चों, आप अगर यही मंत्र अपनाएंगे तो नीट में सिलेक्शन पाएंगे। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 में है 2 × 10⁻⁵ मोलरिटी ऑफ HCN आर मिक्सड विद 3 × 10⁻³ मोल ऑफ BaCN का होल ट्वाइस। सोल्यूशन का पीएच दिया बच्चों 4, देन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HCN। HCN का मतलब के वैल्यू पूछा बच्चों। क्या वीक एसिड है HCN? हाँ। क्या उसके अंदर बेरियम साइनाइड BOH का होल ट्वाइस स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना सॉल्ट मिलाया गया है, मतलब ये एसिडिक बफर का क्वेश्चन है बच्चों। तो फॉर्मूला लगाइए, पीएच इक्वल टू क्या होता है PK प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। यस सर। क्या पीएच दिया है? हाँ सर। कितना? 4।
क्या पीके निकालना है? हाँ, क्योंकि पीके से के वैल्यू आ जाएगा, तो पीके निकाल लीजिए बच्चों, प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या रखना बच्चों, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर, है ना बच्चों, या अपन लोग मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि बच्चों नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, या मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोलरिटी क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, है ना, मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, तो मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर भी लिख सकते हैं। हाँ, तो सॉल्ट का मोल कितना बच्चों, क्योंकि मोल दिया है, तो 3 इंटू 10 की पावर -3, वैलेंसी फैक्टर बैरियम साइनाइड का, बैरियम के ऊपर कितना चार्ज, +2, तो वैलेंसी फैक्टर 2 अपॉन एसिड का मोलरिटी दिया बच्चों 2 इंटू 10 की पावर -2, क्या सही है? हाँ, अब देखिएगा बच्चों, क्या ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा? हाँ, है ना बच्चों, इसको आगे सॉल्व करिए बच्चों, 10 की पावर -2 पर जाएगा, हाँ सर, कितना हो जाएगा बच्चों, 10 की पावर +2, हाँ, -3 में से +2 जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 10 की पावर -1, तो क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू पी के प्लस लॉग 3 इंटू 10 की पावर -1, क्या लॉग यम इंटू एन, हाँ, लॉग यम प्लस लॉग एन, हाँ, तो 4 इक्वल टू पी के प्लस लॉग 3 प्लस लॉग 10 की पावर -1, -1 आगे आ जाएगा, हाँ, लॉग 10 का वैल्यू 1, -1 में से लॉग 3 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 0.48, माइनस इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, पी के वैल्यू कितना हो जाएगा, 4.52 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 4.52, ठीक। अब आपको पता है पी के इक्वल टू, पी के पता, हाँ, तो के निकालना है, हाँ, के इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 10 की पावर माइनस पी के, एंटी लॉग लेना बच्चों, 10 की पावर -4.52, हाँ सर, बताइए बच्चों क्या एंटी लॉग लेते हैं? हाँ, तो क्या जब, बताइए बच्चों क्या जब एंटी लॉग लेते हैं, अगर डाटा माइनस में हो और डेसिमल में है, तो क्या डेसिमल के आगे वाले डिजिट में -1 और ऐड कर देते हैं, हाँ, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -5, और इसको क्या करते हैं बच्चों, डेसिमल के बाद वाले डिजिट को 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 में से 0.52 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 0.48, फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं किसका लॉग लेने पे इतना आएगा, तो किसका लॉग लेने पे 0.48 आएगा, 3 का, तो कितना आंसर हो जाएगा बच्चों, 3 इंटू 10 की पावर -5, तो बच्चों आपको पता चल गया के वैल्यू एससीएन का कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर -5, ठीक। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पीएच ऑफ ब्लड स्ट्रीम इज मेंटेन बाय ए प्रॉपर बैलेंस ऑफ H2CO3 and NaHCO3 concentration. What volume of 5 molarity sodium bicarbonate solution should be mixed with 10 ml sample of blood which is 2 molarity in H2CO3 in order to maintain a pH 7.47? ठीक है बच्चों, मतलब H2CO3 के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है, या आप बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर H2CO3 मिलाया जाता है, ठीक ठीक। तो बच्चों H2CO3 का वॉल्यूम जो है वो है 10 ml, है ना, पूछा है सोडियम बाइकार्बोनेट का वॉल्यूम कितना होगा, कितना होगा, ठीक। और जो पीएच को मेंटेन करना 7.47 पीएच को मेंटेन करना है, H2CO3 का के वैल्यू दिया 7.8 इंटू 10 पावर -7। बच्चों ये क्वेश्चन एसिडिक बफर का है, फॉर्मूला लगाइए, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन, हाँ सर, बताइए बच्चों पीएच कितना दिया है, 7.47, पीके वैल्यू नहीं पता, के से पीके निकालेंगे, हाँ, तो पीके वैल्यू क्या होता है, पीके वैल्यू क्या होता है बच्चों, पीके इक्वल टू माइनस लॉग के, मतलब माइनस लॉग 7.8 इंटू 10 की पावर -7, ठीक। लॉग यम इंटू एन, लॉग यम प्लस लॉग एन क्या हो जाएगा बच्चों, पीके इक्वल टू माइनस बाहर रहने दीजिए, लॉग 7.8 प्लस लॉग 10 की पावर -7 आगे आ जाएगा, लॉग 10 का वैल्यू 1, ठीक। तो पी के वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस बाहर रहने दीजिए, लॉग 7 का वैल्यू होता है बच्चों 0.84, कितना होता है 0.84, लॉग 8 का वैल्यू होता है 0.90, तो लॉग 7.8 का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 0.88 मान लेते हैं, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 0.88 -7 आगे आ जाएगा, लॉग 10 का वैल्यू 1, है ना, तो 7 में से 0.88 जाएगा
तो कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 6.12 है ना, -6.12 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पी के वैल्यू कितना आएगा बच्चों 6.12। तो ये आ गया पी के वैल्यू 6.12 प्लस लॉग सॉल्ट का देखिएगा बच्चों, सॉल्ट का क्या दिया है, वो मोलरिटी दिया है कितना 5, वॉल्यूम पूछा है ना, हाँ वॉल्यूम पूछा है आपको, अपॉन एसिड का बच्चों, एसिड का मोलरिटी कितना 2 और वॉल्यूम कितना दिया बच्चों 10 ml। क्या सही है, हाँ। अगर बच्चों आप वॉल्यूम ml में रखेंगे तो दूसरा वॉल्यूम भी ml में ही आएगा, ठीक, हाँ सर चलिए मान लेते हैं। तो बताइए बच्चों 25/20 मतलब V/4 आ जाएगा, हाँ। तो इसको इधर भेजिए बच्चों, 7.47 माइनस 6.12 इक्वल टू लॉग V/4, ठीक है, हाँ। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 7 में से 2 गया 5, हाँ, 4 माइनस 1 है ना, तो कितना हो जाएगा 3 और 1.35 हो जाएगा इक्वल टू लॉग V/4 को क्या लिखा जा सकता है, लॉग V माइनस लॉग 4। क्या सही है, हाँ। लॉग 4 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 0.6, इसको इधर भेजिए प्लस हो जाएगा, तो 1.35 प्लस 0.6 इक्वल टू लॉग V। क्या सही है, हाँ। ये कितना हो जाएगा बच्चों 1.95 इक्वल टू लॉग V, लॉग इधर भेजेंगे, हाँ। तो क्या एंटी लॉग लेना पड़ेगा, हाँ। V इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, V इक्वल टू एंटी लॉग 1.95 है ना। जिसका लेना होता है एंटी लॉग उसे 10 की खोपड़ी पे लिख देते हैं, मतलब इसको लिखेंगे बच्चों लॉग 10 की पावर 1.95, ठीक है, हाँ सर। अब बताइए बच्चों क्या इसको तोड़ के लिख सकते हैं, लॉग 10 की पावर 1 इंटू लॉग 10 की पावर 0.95, हाँ। किसका लॉग लेने पे 0.95 आता है, लॉग 9 का वैल्यू है ना, 9 का लॉग लेने पे कितना होता है 0.94, हाँ। तो 9, तो इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 1, मतलब लगभग कितना बच्चों 90 ml की जरूरत पड़ेगी सोडियम बाइकार्बोनेट की, ठीक है। तो मुझे लगता है बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया और अच्छा लगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, बाय।